हमने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देखा और हमारे जितने भी पंडाल है, जितने अखाड़े हैं, जितने आश्रम है, जहाँ भी हमने देखा यात्री ही यात्री था। रज्जो, तू आज काम पे भी नहीं आई? आज मन्नू की स्कूल की बस लग गई है ना, इसलिए इसको छोड़ने आई थी। स्कूल की बस? पर तेरा मन्नू तो सरकारी स्कूल में पढ़ता है ना? हाँ जी दीदी, अब सरकारी स्कूलों में 200 बसें चल पड़ेंगी, जिसका फायदा मेरे मन्नू जैसे 10,000 बच्चों को होगा। सरकारी स्कूलों नू भी बहुत शानदार बसां असीं देवांगे। पहले बैच वास्ते 20,000 बच्चे दा असीं प्रबंध कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा होगा, हमने मकर संक्रांति के 3 दिन से पहले ही पूरे प्रयागराज मेला क्षेत्र में हमने करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु देखा और हमारे जितने भी पंडाल है, जितने अखाड़े हैं, जितने आश्रम है, जहाँ भी हमने देखा यात्री ही यात्री था। मुझे ऐसा लगा था ये मेला क्षेत्र नहीं, चांदनी चौक है, पूरा चांदनी चौक दिखाई रहा था। और हमारा मानना है कि 6 से 7 करोड़ अवश्य स्नान किए होंगे। जिस समय हम स्नान करने गए थे उस समय करोड़ों की संख्या में लोग घाटों पे थे और 3 दिन से स्नान चल रहा है। मैं समझता हूँ कि इसमें राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। हम यही कहना चाहेंगे कि करोड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आए हैं और हमारा मानना है, देखिए कारण क्या है, कारण यह है कि 144 साल के बाद महाकुंभ आया है और ये आप मान के चलो कि आगे आने वाले जितनी हमारी जनरेशन है उनको महाकुंभ नहीं मिलेगा, हमको नहीं मिलेगा, हमें आने वाले शिष्य को नहीं मिलेगा, बच्चों को नहीं मिलेगा। 140 साल का जो पीरियड है बहुत लंबा होता है। 140 साल तक हम जी नहीं सकते, हमारे बच्चे नहीं जी सकते, हमारे पोते हो सकते हैं वो बुढ़ापे में कहीं महाकुंभ उनको मिले। इसीलिए जितने पूरा हिंदुस्तान है, जितने सनातनी है, सब प्रयागराज में आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा माना गया है जो इस समय महाकुंभ में स्नान करता है, गंगा जी में स्नान करता है, उसकी मन की इच्छाएं पूर्ण होती है और ज्ञात अज्ञात में जो पाप किए हुए है उसका प्रायश्चित हो जाता है। मैं अपोजिशन वालों से कहना चाहूंगा, आप आइए, क्योंकि जो भी पाप से हो चुका है उसका प्रायश्चित का सही अवसर इस समय है। आप आएंगे, जो भी गलतियां आपने की है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। आइए, महाकुंभ कीजिए और पुण्य के भागी बने और 2025 के महाकुंभ के आप साक्षी बने। नहीं, जरूरी है। हमें वो दिन याद है, हमें अब वो कहना उचित नहीं है। माघ का महीना है, हम लोग यहाँ तपस्या करने आए हैं, हम सब जितने भी संत महात्मा यज्ञ अनुष्ठान करने आए हैं, लेकिन कभी कभी मन की पीड़ा निकल जाती है, वो जख्म उभर जाते हैं, उस समय मन से ऐसी बातें निकल जाती है। मैं यही कहना चाहूंगा कि बहुत कुछ आपने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था, बहुत बड़ा अन्याय किया था। मैं चाहूंगा आओ हम सब मिलके एक हो जाएं और पाप का प्रायश्चित का ये सही अवसर है, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा और आप पुण्य के भागी बनेंगे और आपको पुण्य का लाभ मिलेगा। ये लखनऊ में बैठ के बयान देना अलग बात है और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से जो हम लोग बैठे हुए हैं, हम देख रहे हैं, हमारे जितने अखाड़े हैं, जितनी जगह हैं, जितने प्लाट्स हैं, जहाँ भी आप जाएंगे लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं। और हमने देखा कश्मीर से कन्याकुमारी, और आपने देखा होगा असम के लोग यहाँ है, गुजरात के लोग यहाँ है, इतनी जनता आई हुई है। तो मैं समझता हूँ कि 7 करोड़ से अधिक होंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि पूरा मेला क्षेत्र ऐसा लग रहा था कि पूरा हिंदुस्तान का वास प्रयागराज में ही है। तो फिर साफ दिखाई देता है कि बहुत भीड़ थी और इतनी भीड़ थी कि हमने ऐसी भीड़ पहली बार देखी है। और अभी अगला जो मौनी अमावस का स्नान आने वाला है उसमें आप इससे चुगनी भीड़ दिखाई देगी। तब तो करीबन मैं समझता हूँ 20 करोड़ जनता हो जाएगी। तब क्या होगा? तो कहने का तात्पर्य है कि जो अनुमान सरकार ने लगाया है, संतों ने लगाया है कि 40 से 50 करोड़ जनता यहाँ स्नान करेगी, वो अवश्य करेगी, क्योंकि महाकुंभ है, 144 साल के बाद आया है और हमें आगे चल के अवसर नहीं मिलेगा। मैं यही कहूँगा कि आप भी आइए, स्नान करें, बहुत अच्छा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है जो हमारा दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाता है और ऐसा सुंदर अवसर है, आओ स्नान करें और 2025 महाकुंभ के साक्षी बने। देखिए, आपने देखा होगा इस समय पूरे भारत में जहाँ भी आप जाएंगे वक्फ बोर्ड और यहाँ प्रयागराज में आपने सुना होगा, बोले जहाँ संत रुके हैं ये भी मेला भूमि जो वक्फ बोर्ड की है। इमाम के जो हमारे बुखारी जी है, जो वो इमाम जी है, वो कहते हैं कि ये जमीन हमारी है।
अब मैं पूछना चाहता हूँ, ये जमीन तो भाई गंगा मैया की है, दारा कहीं से लेके झूसी तक गंगा जी का फैलाव है। ये बीच में जमीन आपके पास कहाँ आ गई, भूमि आपके पास कहाँ आ गई। इसीलिए हमें सनातन बोर्ड बनाना बहुत जरूरी है। और हम सब जितने सनातनी, जितने हिंदू, जितने मठ मंदिर वाले हैं, मठाधीश है, सबका प्रयास है सनातन बोर्ड का गठन हो। इसीलिए हमने 27 को धर्म संसद रखा हुआ है। जितने मठाधीश है, जितने संत महात्मा पुजारी सभी यहाँ बैठेंगे, सभी अपना अपना सुझाव देंगे। सनातन बोर्ड कैसा होना चाहिए, कैसा प्रारूप होना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बड़े बड़े मठाधीश है छोटे मंदिरों को खा जाए, कहीं कब्जा करने लगे। ऐसे व्यक्ति हमें नहीं चाहिए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो बिल्कुल ईमानदार हो। हमें वैसे व्यक्ति चाहिए जो जनहित में काम करे। हमें ऐसे व्यक्ति चाहिए जो छोटे छोटे मठ है उनको सहयोग दें, लेकिन कब्जा ना करें, उन मठों को अपना ना बनाएं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, हमारा प्रयास रहेगा कि सनातन बोर्ड जो है किसी भी मंदिर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, उसकी अधिकार छीन नहीं सकता है। और इसीलिए मैं चाहता हूँ सनातन बोर्ड का गठन जल्दी करना उचित नहीं है। सबसे राय मशवरा करेंगे, धर्म संसद होगा, बैठक होगी, सुझाव लिए जाएंगे, उसके पश्चात ही कोई अच्छा सा कदम उठाया जाएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।